नामीबिया के खिलाफ इंडिया ने बासानी ज़बरदस्त जीत हासिल की, लेकिन इसके साथ ही इंडियन T20 क्रिकेट से एक दौर का खात्मा भी हुआ। इंडियन टीम के हेड कोच रवि शास्त्री के लिए ये आखिरी मैच था। अब उनकी जगह मारूफ बैट्समैन राहुल ड्रेविड हेड कोच होंगे। रवि शास्त्री ने नामीबिया के खिलाफ मैच के बाद खुद को जज्बाती शख्स कहा, लेकिन इसके साथ ये भी कहा उनको अपनी टीम पर फख्र है। रवि शास्त्री के जाते ही इंडियन शौकीन क्रिकेट को कोई दिलचस्पी हो या ना हो, लेकिन कप्तान विराट कोहली का T20 की कप्तानी को अलविदा कहना उनके पुरस्कारों, उनके मुद्दाहों, उनके चाहने वालों पर एक बिजली की खबर की तरह गिरा। इंडियन सोशल मीडिया पर थैंक यू विराट कोहली टॉप ट्रेंड में शामिल है। नामीबिया के खिलाफ मैच में फतह के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट से सवाल पूछा गया क्या वो T20 की कप्तानी छोड़ देंगे, तो उसके बाद भी ऐसे ही खेलते रहेंगे। इस पर इनका कहना था कि मैं बिल्कुल नहीं बदलूंगा, क्योंकि अगर मैं बदला तो मैं मज़ीद खेल खेलने के काबिल नहीं रहूंगा। जब मैं कप्तान नहीं भी था तब भी मैं ये सोचता था कि गेम में हो क्या रहा है। एक क्रिकेटर के तौर पर विराट कोहली T20 इंटरनेशनल के अजीम खिलाड़ियों में शुमार किए जाते हैं, लेकिन उनका किसी टूर्नामेंट को ना जीतना ये एक बैड लक है, वरना इतना अजीम खिलाड़ी टूर्नामेंट जीतने की अंबार लगा देता। IPL की फ्रेंचाइज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर RCB की कप्तानी को भी उन्होंने खैराबाद कहा था। वो IPL के अब तक सबसे कामयाब खिलाड़ी हैं। उन्होंने 6000 से ज़्यादा रन स्कोर किए, लेकिन अपनी टीम को कभी भी ट्रॉफी दिलाने में नाकामी की वजह से इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइकल वॉन ने कहा था कि कोहली जैसी सलाहियत के खिलाड़ी का किसी टूर्नामेंट का ना जीत पाना इन्हें एक नाकाम कप्तान बनाता है। उन्होंने IPL में RCB की 140 मैचेस में रहनुमाई की, जिसमें से उन्हें 66 में कामयाबी और 70 मैचेस में नाकामी का सामना रहा। एक बार इनकी टीम रनर अप रही, 2 बार प्ले-ऑफ में पहुंची। इंडियन टीम के कप्तान विराट कोहली T20 इंटरनेशनल मैचेस में अब तक सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2010 से अब तक 95 इंटरनेशनल मैचेस में शिरकत की है। 29 निसफ सेंचुरी के साथ 3227 रन स्कोर किए हैं, और इसके बाद न्यूजीलैंड के मार्टिन कैप्टल और इंडिया के रोहित शर्मा हैं। इनकी बैटिंग औसत 52 रन फी इनिंग से ज़्यादा है, जिसके आसपास सिवाय पाकिस्तानी बैट्समैन बाबर आजम के कोई दूसरा नहीं है। T20 इंटरनेशनल में वो एक कप्तान के तौर पर कामयाब तस्वर किए गए हैं, लेकिन किसी ट्रॉफी का ना हासिल करना इनके लिए एक नाकामी की वजह ठहराई जाती है। विराट कोहली ने 50 T20 इंटरनेशनल में इंडिया की कप्तानी की, जिसमें से उन्होंने 30 में कामयाबी और 16 में नाकामी का सामना किया। 50 में से 30 मैच उन्होंने जीते और सिर्फ 16 में नाकाम हुए। अगर इनका मुकाबला इंडिया के साबिक कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से किया जाए तो वो भी विराट की जीत की शरह के मामले में इनसे आगे हैं। महेंद्र सिंह धोनी की जीत की शरह अगर 59.28 है, तो विराट कोहली की क़यादत में जीत की शरह 64.58% है। बतौर कप्तान भी उन्होंने रन बनाने का सिलसिला जारी रखा है, और ऑस्ट्रेलिया की एवरन फिंच के बाद वो बतौर कप्तान सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। कोहली के बाद रोहित शर्मा को T20 में इंडियन टीम की कप्तानी सौंपी जा रही है, जिनका बैटिंग औसत 32 और 33 के दरमियान है, लेकिन इनकी क़यादत में IPL की टीम बम्बई इंडियंस ने कई ट्रॉफियाँ हासिल की हैं। बहरहाल कोहली के परस्तार कोहली को दोबारा ग्राउंड में देखना चाहते हैं। कोहली के परस्तार उनकी बैटिंग के दीवाने हैं। विराट कोहली एक अजीम खिलाड़ी है, एक अजीम बैट्समैन है, एक अजीम स्पोर्ट्समैन है, और विराट कोहली के परस्तारों के लिए विराट कोहली कप्तान हो या ना हो, विराट कोहली एक ब्रांड का नाम है, और तमाम क्रिकेटर लवर्स विराट कोहली को पसंद करते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।